Friends, in this video we further discuss about the variation in the size of the elements across the period। देखिए कल हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप जाते हुए इंक्रीज होगा। वाई इंक्रीज? बिकॉज नंबर ऑफ शेल्स विल इंक्रीज। ओके, एंड while moving across the period or while moving from left to right, the size will decrease due to the increase in the nuclear charge। ये बात हमने कल की थी। ठीक, अब लास्ट वीडियो में हमने ये मेंशन किया था कि we'll discuss some exception। कैसे? देखो, इसके लिए हमें ये सेकंड पीरियड, देखो ये कौन सा पीरियड है? फर्स्ट पीरियड में 2 ही मेंबर्स हैं। वाई? बिकॉज फर्स्ट पीरियड का मतलब होता है फर्स्ट शेल। अब फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए तो 1 इलेक्ट्रॉन आएगा हाइड्रोजन में, सेकंड इलेक्ट्रॉन जाएगा हीलियम में, तो आपका फर्स्ट शेल में 2 एलिमेंट आएंगे। सेकंड शेल, अब सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? 8। दैट्स वाई 1 2 3 4 5 6 7 8। उन 8 इलेक्ट्रॉन में से 2 कहाँ जाएंगे? एस में, 6 कहाँ जाएंगे? पी में। दैट इज इक्वल टू 8। तो 2 एस में आ गए और ये 6 पी में आ गए, और यहाँ भी यही रहेगा। देखो ये 1s होगा, ये 2s, तो ये क्या होगा? 2p। देखो इस तरीके से आपको ना क्वांटम नंबर्स और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी समझ आ जाएगी। जहाँ थोड़ा बहुत आपको लगा होगा कि कुछ क्रैम करना पड़ गया है, वो यहाँ से क्लियर होता जाएगा। तो ये क्या होगा? 3s, ये 3s1 है, 3s2 है, फिर स्टार्ट क्या होगा? 3p। और पता है हमें यहाँ पर क्या आएगा? 4s के बाद क्या बढ़ता है? 3d, ये 3d होगा, फिर यहाँ दोबारा से क्या आ जाएगा? 4p। तो अब हम बेसिकली आज का हमारा टॉपिक क्या है? साइज। तो यहाँ पर क्या आएगा आपके पास? लिथियम, इधर क्या आएगा? बेरिलियम। ठीक, आफ्टर बेरिलियम यहाँ क्या आएगा? बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ये एक पूरा कंप्लीट आपका सेकंड पीरियड हो गया। सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स भी हो गए। जब तक आपको एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो फिर बड़ा मुश्किल है समझना। और ये जो आपका पूरी टेबल में सबसे इम्पोर्टेंट पीरियड यही है। जितने भी क्वेश्चंस होते हैं एक्सेप्शन के, मेनली वो यहीं से आते हैं, इसी सेकंड पीरियड से आएंगे। ठीक, अब अगर हम थ्योरी लगाएं, जो एक रूल है, व्हाट रूल सेज वाइल मूविंग अक्रॉस द पीरियड, मीन्स यहाँ से मूव करेंगे इधर, तो साइज़ क्या होगा? डिक्रीज होगा। सी, इट मीन्स लिथियम से कम साइज़ किसका होगा? बेरिलियम का होता भी है। सही है, बिल्कुल। ऐसे ही बोरॉन से कम साइज किसका होगा? कार्बन का, क्योंकि इधर से इधर जाते हुए क्या बढ़ेगा? न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि शेल तो 2 ही है इसमें। इसके पास भी 2 शेल, इसके पास भी 2 शेल, यहाँ भी 2 शेल, यहाँ भी 2 शेल। अब इधर से जब जाएंगे नाइट्रोजन के पास तो यहाँ पर भी 2 शेल हैं, साइज डिक्रीज ही होगा। बट नाउ द एक्सेप्शन स्टार्ट्स। अब अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द रूल, तो नाइट्रोजन से टूवर्ड्स द ऑक्सीजन जाते हुए न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, बट साइज स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। मीन्स नाइट्रोजन के कंपैरिजन में ऑक्सीजन का साइज स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है। उसका रीज़न क्या है? देखो, उसका रीज़न ये है कि जो सेकंड शेल है कोई बहुत बड़ा शेल नहीं है। ठीक है, ये फर्स्ट शेल हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब लिथियम है तो 1 होंगे, बेरिलियम है तो 2 होंगे, 3 4 5। तो यानी कि ये नाइट्रोजन का एटम हो गया 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 नाइट्रोजन। अब क्या हुआ? इसके बाद जब आप फर्दर एक और इलेक्ट्रॉन को ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन के ऐड होने से प्रोटॉन बढ़ेगा। मीन्स न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज हो रहा है, बट वन मोर कंसेप्ट कम्स हेयर, दैट इज रिपल्शन। देखो अब क्या हुआ, इसके बाद ना
जैसे ही आपने 1 2 3 4 एंड 5 के बाद 6th इलेक्ट्रॉन को ऐड किया ऑक्सीजन के अंदर, तो क्या हुआ, न्यूक्लियर चार्ज के साथ साथ, क्योंकि ये एक छोटा शेल है, रिपल्शन भी बढ़ गई। देखो जैसे जैसे ना इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे, जैसे मान लो आप एक रूम के अंदर हो, अगर आप जैसे बात करते हैं कि आप कहीं होटल में गए हो और आप टूर पर हो, 2 स्टूडेंट्स आए कोई बात नहीं, 3 आए कोई बात नहीं, बट 4 5 या 6 को अगर वहाँ पे अरेंज करेंगे तो क्या होगा, उनके आपस के बीच में रिपल्शन स्टार्ट हो जाएगी। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के पास तो चार्ज ही सेम है, द सेम चार्ज विल ऑलवेज रिपेल, दैट्स वाई इस रिपल्शन की वजह से अब इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा दूर जाना स्टार्ट करेंगे। अब वो जब दूर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइज बढ़ेगा, क्योंकि साइज क्या है, जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हुए इंक्रीज क्या हुआ है, रिपल्शन, एंड रिपल्शन इंक्रीज होने की वजह से स्लाइटली साइज में इंक्रीज आएगा, डिक्रीज होने की बजाय। ऑल्दो इंक्रीज बहुत ही कम है, बट मेन थिंग इज कि यहाँ से यहाँ जाते हुए साइज डिक्रीज नहीं हो रहा है, बट डिस्पाइट दैट स्लाइट इंक्रीज हुआ, ठीक। बट इसके बाद अगर आप सोचो कि दोबारा से फिर वही कंसेप्ट लगेगा कि और इलेक्ट्रॉन ऐड किए और रिपल्शन हुई और साइज बढ़ा नहीं, फिर दोबारा से वही कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएगा जब आप ऑक्सीजन से जाओगे टूवर्ड्स द फ्लोरीन। क्योंकि देखो रिपल्शन तो जितनी होनी थी हो चुकी है, जितनी रिपल्शन होनी थी हो चुकी है, आगे आपने इसमें और एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो रिपल्शन तो ठीक है ऐड हुई, रिपल्शन तो आएगी, बट जितनी रिपल्शन हुई उससे भी ज़्यादा क्या आ गया, न्यूक्लियर चार्ज, उससे भी ज़्यादा क्या आ गया, न्यूक्लियर चार्ज। दैट्स वाई अगेन साइज विल स्टार्ट टू डिक्रीज। सो ये एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है आपके कंपटीशन के लिए। N O एंड F, इसके रेडियाई का ऑर्डर बहुत बार आता है क्वेश्चन में कि आपको दे दिया होगा कि किसका साइज का ऑर्डर क्या है। जैसे कि एक ऑर्डर ये दिया हो सकता है, एक ऑर्डर इस तरीके से दे सकते हैं, ठीक, एक ऑर्डर ये भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से 3-4 ऑप्शन देंगे। अब बेस्ट ऑप्शन इसमें क्या है, देखो पता है हमें, नाइट्रोजन से जाएंगे टूवर्ड्स द ऑक्सीजन तो क्या होगा, साइज विल स्लाइटली इंक्रीज, तो ये इंक्रीज हो रहा है, नाइट्रोजन से ज़्यादा है। और फिर दोबारा से जब जाओगे टूवर्ड्स द फ्लोरीन, साइज विल अगेन स्टार्ट टू डिक्रीज विद द सेम थ्योरी दैट न्यूक्लियर चार्ज इज इंक्रीजिंग। दिस इज द करेक्ट ऑप्शन हेयर। बहुत बार आ चुका है क्वेश्चन कई कंपटीशन एग्जाम्स में। ऑल्दो अब जो बताया मैंने थोड़ा आपको ये एक रिपल्शन वाला कंसेप्ट, इसके साथ में एक कंसेप्ट और भी है जो इसको थोड़ा सा और समझने में हेल्प करेगा, वो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। देखो नाइट्रोजन का नंबर कितना है 7, एंड व्हाट इज़ द नंबर ऑफ ऑक्सीजन 8 एंड नंबर ऑफ फ्लोरीन इज 9, ठीक। इन सब की बनाओ आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 9th क्लास वाली नहीं बनानी है आपको, SPD वाली दिखाना है आपको कि S में कितने इलेक्ट्रॉन है, P में कितने हैं। तो नाइट्रोजन का मतलब क्या हो गया, 1s2 2s2 2p, कितने आएंगे देखो भाई, P में N में 7 है, 2 and 2 4, कितने बचे 3, ये P में 3 चले गए, तो यहाँ 8 हैं, इसका मतलब P में 4 हो जाएंगे, ठीक है, 2p4 एंड आफ्टर यहाँ पर 9 है तो P में 5 हो जाएंगे, 1s2 2s2 2p4, ओके, सॉरी 5। अब कैसे ये साइज को अफेक्ट कर रहा है, एक्सेप्शन तो यहीं पर था, तो क्या रीज़न रहा है यहाँ पर। In the last chapter we discussed one more concept, and that concept was half filled and full filled orbitals are more stable. Why more stable? देखो
आपके पास ये P है, इस P में P सब शेल में कितने ऑर्बिटल होंगे? 3, 1, 2 एंड 3। यहाँ पर भी मैं 3 बना देता हूँ, ठीक है, 1, 2 एंड 3। इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया, ऐसे आया 1, 2 एंड 3। अब यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4, तो कैसे फिल होंगे? फर्स्ट 1, 2 एंड 3। ये कौन सा रूल लगाया कि पहले हमें हाफ फिल करने हैं? हंट्स रूल, कि पहले आपके सभी ऑर्बिटल्स हाफ फिल होंगे। अब बचे हुआ कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4 हैं, यहाँ 3 फिल हो गए। ये लो भाई, ये क्या स्टार्ट हो गई? पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब क्या हो गया? एक ही बेंच पर अब 2 स्टूडेंट्स आ गए, मीन्स दोनों जो हैं और दोनों का चार्ज सेम है, मीन्स आपस में रिपेल करेंगे। यहाँ तक इलेक्ट्रॉन बढ़े, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा, बट इलेक्ट्रॉन अलग अलग रहे, उनके बीच में डिफरेंस रहा, डिस्टेंस रहा, इस वजह से रिपल्शन नहीं आई। बट जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आया, अब जो इसकी एक स्टेबिलिटी थी वो यहाँ पे जाकर के डिस्टर्ब हुई। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत स्टेबल है, क्योंकि उसके P में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 मीन्स फुल फील्ड, मतलब हाफ फील्ड मीन्स एक्स्ट्रा स्टेबल। ओके, अब जब ये नाइट्रोजन से गया टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हुई, रिपल्शन आ गई, इस वजह से साइज स्लाइटली इंक्रीज हुआ। अब आप कहोगे कि फिर दोबारा से पेयरिंग और बढ़ गई, तो एक्चुअल में इसके पीछे मेन कंसेप्ट ये है कि जो एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन तो ये थी, इसे बोलते हैं हम एक्स्ट्रा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, मीन्स ऐसी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जिसमें रिपल्शन कम से कम हो और स्टेबिलिटी मैक्सिमम हो। अब वो जो मैक्सिमम स्टेबिलिटी वाली थी वो यहाँ ख़त्म हो ही चुकी है। अब इसके बाद अगर आपने एक और इलेक्ट्रॉन भी ऐड किया तो स्टेबिलिटी पर तो कोई फ़र्क पड़ा ही नहीं, कि स्टेबल ये भी नहीं है और स्टेबल ये भी नहीं है। तो इससे क्या हुआ? रिपल्शन और बढ़ी, और रिपल्शन बढ़ने न्यूक्लियर चार्ज और बढ़ गया। तो न्यूक्लियर चार्ज जो है वो रिपल्शन से ज़्यादा बड़ा है, दैट्स वाई फिर दोबारा से जाते हुए साइज नॉर्मली डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया। तो केवल हमें इसमें जो एक्सेप्शन है उसको इस तरीके से ट्रीट करना है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो रिलेशन है वो एक्सेप्शन पर बेस्ड है, कि नाइट्रोजन से टूवर्ड्स द ऑक्सीजन केवल एक पूरी टेबल में यही है साइज ऑफ एटम का पीरियड के हिसाब से, जहाँ पर कि कुछ साइज में इस तरीके की एबनॉर्मलिटी है। नाइट्रोजन NO नो, तो समझ जाना, नो मीन्स कुछ प्रॉब्लम है, यहाँ साइज को आपको अलग तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा। नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाते हुए साइज डिक्रीज नहीं होगा, स्लाइटली इंक्रीज होगा। ठीक, तो ये एक एक्सेप्शन था जो हमने डिस्कस कर लिया, और ये भी डिस्कस कर लिया कि साइज़ किस तरीके से कम हो रहा है। अब इसके बाद हमें डिस्कस एक बात और करनी पड़ेगी यहाँ पर, कि ये साइज़ अगर हम आयोन्स का लें, आयोन्स मीन्स कटायोन एंड अनायोन, उसमें क्या डिफरेंस रहेगा? ऑल्दो कटायोन अनायोन एक अलग स्टडी है, वो पूरी करेंगे, बट स्टिल एटॉमिक रेडियाई से जब इसका कंपैरिजन है तो उस चीज़ को हमें यही करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 टाइप ऑफ आयोन्स आर देयर, व्हाट? वन इज अनायोन एंड सेकंड इज कटायोन, अनायोन एंड कटायोन। अब अनायोन कैसे बनेगा? जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, मीन्स किसी एटम ने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो क्या बन गया? अनायोन हैविंग नेगेटिव चार्ज, और किसी एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर लिए, इलेक्ट्रॉन लूज किए तो चार्ज क्या आया? पॉजिटिव। कटायन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। अनायोन पे चार्ज कौन सा होगा? नेगेटिव। नाउ सी, अनायोन का साइज हमेशा अपने पेरेंट एटम से, देखो अनायोन कटायोन नहीं मिलते नेचुरली,
वो बाद में बनेंगे। हर चीज़ एक्चुअल में रियलिटी में किससे बनी है? एटम से। हम कहते हैं कि कोई सब्सटेंस मॉलिक्यूल से बना हुआ है, हम कहते हैं कोई सब्सटेंस आयन से बना हुआ है, बट वो मॉलिक्यूल और आयन्स भी एटम से ही बनेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास सोडियम का एटम है, ठीक है, सोडियम का एटम है। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। जब ये लूज़ करेगा क्या बना देगा? Na पॉजिटिव आयन बना। अब ये आयन किससे बना है? ये आयन बना है इस एटम से। सो एटम से आयन की फॉर्मेशन होगी, चाहे वो कटायन हो या अनायन हो। जैसे आपके पास फ्लोरीन है, फ्लोरीन एज हैविंग कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्लोरीन के पास? 9। तो क्या करेगा? फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, क्योंकि इसके पास फर्स्ट शेल में 2 हुए, सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। एक और गेन कर लिए, कितने हो गए? 2 और 8। इसको लिखेंगे F नेगेटिव अनायन। तो कटायन और अनायन एटम से ही बने। तो क्वेश्चन ये आ जाता है कई बार कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑन द साइज of the addition or removal of electron from the atom, or as compared to the parent atom, what is the size of anion और cation? means parent atom means जिस एटम में से वो आयन बना है या कटायन बना है या अनायन बना है, उनके साइज पर क्या इफेक्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आपने किसी एटम को चेंज किया अनायन में, दो बातें होंगी। फर्स्ट चीज़, उसमें केवल इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, प्रोटॉन ऐड नहीं होंगे। प्रोटॉन कभी भी किसी भी एटम के अंदर से ना तो बाहर निकल सकते हैं, ना ही आप प्रोटॉन को ऐड कर सकते हो, क्योंकि वो कहाँ पर होते हैं? न्यूक्लियस के अंदर। और अगर न्यूक्लियस टूट गया तो एटम टूट गया, और बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है एटम को तोड़ना। न्यूक्लियर एनर्जी उसी का ही एक एग्जाम्पल है। अगर एटम टूटता है तो ट्रमेंडस अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, और ये तोड़ना भी बहुत मुश्किल है। तो प्रोटॉन्स को तो आप उसके नंबर को कभी चेंज नहीं कर सकते। नंबर चेंज हो सकता है इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि वो एटम के बाहर प्रेजेंट हैं, मीन्स न्यूक्लियस के बाहर प्रेजेंट हैं। अब अगर मान लो आपके पास यहाँ पर हमने लिया हुआ है एटम फ्लोरीन। फ्लोरीन में क्या था? फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 7, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए? 9। इसका मतलब यहाँ प्रोटॉन भी कितने होंगे? 9 प्रोटॉन्स होंगे, यानी कि 9 प्रोटॉन का क्या हो गया? न्यूक्लियर चार्ज। अब 9 प्रोटॉन 9 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे थे, लेकिन क्या हुआ? इसने एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया। जब एक इलेक्ट्रॉन और गेन कर लिया तो दो चीज़ें हुई यहाँ पर। एक तो इलेक्ट्रॉन, देखो स्पेस तो वही है, साइज तो वही है एटम का साइज वही है, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया तो क्या बढ़ गई? रिपल्शन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर दूर चले गए, साइज इंक्रीज हो गया। एक तो फैक्टर ये रहा कि रिपल्शन हुई, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, रिपल्शन हुई, प्रोटॉन उतने ही थे तो साइज बढ़ गया। सेकंड थिंग, ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहे हैं, जिससे कि साइज कंट्रोल में है। लेकिन अब यहाँ पर अपनी तरफ अट्रैक्ट करने वाले कितने प्रोटॉन्स हैं? 9, पर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। मीन्स अब जिनको खींचना था उनका नंबर बढ़ चुका है। इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ने से भी न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पर इफेक्टिव, इसको बोलते हैं हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ऑल्दो न्यूक्लियर चार्ज तो बराबर ही है, पहले भी 9 प्रोटॉन थे, अब भी 9 प्रोटॉन हैं, बट इलेक्ट्रॉन बढ़ गए। इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या हुआ? जो न्यूक्लियर चार्ज उन पर लग रहा था अब वो कम हो जाएगा, क्योंकि पहले 1 इलेक्ट्रॉन पर 1 प्रोटॉन अपना चार्ज डाल रहा था, बट अब क्या हुआ? 10 इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर 9 प्रोटॉन ही रह गए, यानी कि रेशो बिगड़ गया। अब प्रोटॉन कम हो गए एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, और यू कैन से द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैज इंक्रीज्ड, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन नाउ द साइज विल इंक्रीज।
सेकेंड थिंग कटायन, इसका रिवर्स होगा। कटायन का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन लूज करना। फॉर एग्जांपल आपके पास हमने एग्जांपल लिया हुआ है सोडियम का, ठीक है। सोडियम के पास कितने शेल थे, 3, 2, 8, 1, 11 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। फर्स्ट शेल में 2, सेकेंड शेल में 8, थर्ड शेल में 1। नाउ इसको बनाओ एटम को आप, 2 इलेक्ट्रॉन्स 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन ये रहा, ठीक। अब इलेक्ट्रॉन सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। अब जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो कौन सा लूज करेगा, ये वाला। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ही चला गया यहाँ से तो ये शेल भी ख़त्म, और तो ऐसी कोई लाइन तो होती नहीं, मीन्स इलेक्ट्रॉन ख़त्म यहाँ से। अब सबसे आउटर में कौन से इलेक्ट्रॉन रह गए, ये वाले। तो अब साइज यहाँ तक नहीं बल्कि यहाँ तक काउंट होगा। तो यहाँ पर भी 2 फैक्टर्स हैं, साइज डिक्रीज ही होगा बट 2 तरीक़ों से। फर्स्ट फैक्टर क्या रह गया, फर्स्ट फैक्टर इज शेल ख़त्म हो गया, ठीक। और सेकंड फैक्टर क्या हुआ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए लेकिन प्रोटॉन उतने ही रहे। कितने, अब देखो एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 11। इसका मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन हैं, 11 प्रोटॉन। प्रोटॉन तो बाहर जाएंगे नहीं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। इलेक्ट्रॉन कितने रह गए, 10। तो अब पर इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ और खींचेंगे तो साइज और भी कम हो जाएगा। तो इट वाज ऑल फॉर द साइज ऑफ द एलिमेंट्स एंड द आयंस एंड कटायंस एंड अनायंस, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे कुछ एक हमारे पास एक्सेप्शंस होते हैं जहाँ पर साइज़ में इंक्रीज डिक्रीज़ है, और कटायन और अनायन के साइज़ में किस तरीके से चेंज आता है। ओके।